हाय गाइस, मैं हूं रेखा चौधरी और स्वागत है आप सभी का सीयूईटी बाय स्टूडेंट खबरी के नई वीडियो में। तो यार जैसे कि हम सभी को पता है कि आप लोगों के फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट की लिस्ट जो है 1 अगस्त को ऑलरेडी आ चुकी है। तो यहाँ पर बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि मैम हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमने जब अपना कोर्स जो हमें अलॉट किया गया है, जो कॉलेज हमें अलॉट किया गया है, वो हमने एक्सेप्ट भी कर लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट जो है हमारे वो वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं, या फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ पा रहा है, या अपग्रेड हम कब तक कर पाएंगे। तो यार ये सब क्वेरीज का आंसर मैं आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं जो क्वेरी, मतलब जो प्रश्न, क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट्स का यहाँ पर आ रहा है वो ये है कि यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमने अपनी फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट के बाद सीट्स जैसा आपने बोला एक्सेप्ट कर ली, लेकिन अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है। हमने डॉक्यूमेंट्स भी अपने अपलोड कर दिए थे, वो वेरीफाई क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो यार इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन क्या है यहाँ पर, क्वेरी सेक्शन। जी हाँ, आपका जो सीसेस का पोर्टल है, आपको वहां पर क्या करना है, लॉगिन करना है। सीसेस पोर्टल जो है आपका, वहां पर आपको लॉगिन करना है और फिर वहां पर जो एक क्वेरी का जो ऑप्शन होता है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत होगी, अगर क्लियरली विजिबल नहीं है, या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, या टीसी नहीं है, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल नहीं है, तो कॉलेज की तरफ से जो है यहाँ पर क्वेरी जनरेट की जाती है। जी हाँ, यहाँ पर क्वेरी वाले सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर क्वेरी जनरेट की जाएगी उस पर्टिकुलर कॉलेज के थ्रू जिसमें आपको सीट अलॉट कर दी गई है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्वेरी क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट जो है आपका विजिबल नहीं है, या कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके मिसिंग है। तो वो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर सारे जो हैं आपके डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर प्रॉपर, जिस डॉक्यूमेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपके बता दिए जाएंगे। तो क्वेरी सेक्शन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा चेक करते रहना है। सीसेस पोर्टल पर लॉगिन करके दिन में 1 या 2 बार तो आप इसे चेक करिए ही करिए। मैं ये एडवाइस करती हूँ, सजेस्ट करती हूँ कि ये चीज़ जो है आप करें, और यहाँ पर जो क्वेरी सेक्शन है उसमें बार बार चेक करें कि कहीं कोई क्वेरी तो जनरेट नहीं हो रही है हमारे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पर क्वेरी का सेक्शन अगर आपने चेक कर लिया है, कोई क्वेरी जनरेट नहीं हुई है, उसके बाद आप मेल आईडी जो है अपनी, जो आपने ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर एनरोल करते हुए आपने मेल आईडी जो यहाँ पर दी थी, वो मेल आईडी भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कहीं कॉलेजेस ने अपनी आपकी जो मेल आईडी है उस पर कोई क्वेरी तो सबमिट नहीं कर दी है। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। तब आपको जो है यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से दिखेंगे, या तो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड या फिर वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल। ये इस केस में बता रही हूं, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तब आपके पास क्या लिखा आएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल, सर्टिफिकेट वेरीफाइड, ये भी आपके पास लिखा हुआ आ सकता है, या फिर डॉक्यूमेंट्स आर अप्रूव्ड और वेरीफाइड। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लिखी आ जाएंगी। तो मेक श्योर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि क्वेरीज वाला सेक्शन है उसको एक बार रोज़ जो है यहाँ पर 2 बार चेक करते रहें। मेल आईडी को भी आप चेक करते रहें, कहीं कोई क्वेरी तो नहीं आपकी शो कर रही है कॉलेजेस के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो आपको क्या करना है, क्वेरीज का प्रॉपर जो है यहाँ पर रिस्पॉन्ड करना है। जो आप प्रॉपर यहाँ पर अगर रिस्पॉन्स कर देंगे तो हो सकता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी जाए। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है वेरिफिकेशन में, वो हो सकता है सॉल्व हो जाए। तो रिस्पॉन्स आपको प्रॉपर देना है क्वेरीज का, और रिस्पॉन्स के जस्ट नीचे यहाँ पर अटैचमेंट का ऑप्शन आता है। जी हाँ, अगर बाय चांस कॉलेज ये कहता है
कि आपको जो है पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट जो है आपको यहाँ पर अपलोड करना है। मान लीजिए वो कुछ भी हो सकता है, टीसी हो सकता है या कास्ट सर्टिफिकेट हो सकता है या फिर आपकी मार्कशीट हो सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं, है ना। तो ये ओवरऑल कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो कि हो सकता है कि आपको कॉलेज ये बोले कि आप इनको फिर से री अपलोड कर दीजिए। तो आपको करना क्या है, अटैचमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको फिर से री अपलोड भी करना पड़ सकता है अगर क्वेरी सेक्शन में ये चीज़ जनरेट की जा रही है कॉलेज के थ्रू। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर से बोल रही हूँ, क्वेरीज और मेल्स जो हैं आपकी मेल आईडी आप चेक करते रहिए, कहीं कोई क्वेरी तो जनरेट नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, दूसरा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, दूसरा एक जो मेजर इशू जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं वो ये कि फी पेमेंट ऑप्शन जो है अभी तक नहीं दिख रहा है। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ही आपके वेरीफाई नहीं हुए हैं तो फी पेमेंट का ऑप्शन आपको ऑलरेडी कैसे दिख जाएगा, है ना। तो आप समझने की कोशिश कीजिए ये चीज़ को। आपको जो स्केड्यूल बताया गया है ओवरऑल, पहले भी जो वीडियोस हमने बनाए हैं उसमें स्केड्यूल में क्या बताया है कि 1 तारीख से लेके 4 तारीख तक आपके पास मौका है कि आप वो सीट एक्सेप्ट करें। तो यार अभी तो अपने पास बहुत सारा टाइम है, यहाँ पर आज 3 अगस्त ही हुई है, आपके पास मौका है अभी 4 अगस्त तक सीट्स एक्सेप्ट करने का। उसके बाद यहाँ 1 से 5 अगस्त तक कॉलेजेस के पास टाइम है कि वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें, ठीक है। तो यहाँ पर 5 अगस्त तक तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, तो 5 अगस्त तक का आपको इंतजार करना ही पड़ेगा एनी हाउ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर 6 अगस्त तक जो है आपका पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर खुला है। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी इस चीज़ पर बहुत सारे वीडियोस हम पहले भी चैनल पर बना चुके हैं, आप जाकर उनको भी विजिट कर सकते हैं, उनको भी रिव्यू कर सकते हैं फिर से। तो यहाँ पर 6 अगस्त तक आपके पास टाइम है उस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल करने के लिए। जी हाँ, आपको पर्टिकुलरली यहाँ पर पेमेंट के लिए जो टाइम दिया गया है फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट के बाद वो 6 अगस्त दिया गया है, मतलब आपके पास 6 अगस्त तक काफी टाइम है। तो अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पेमेंट का ऑप्शन शो हो जाएगा एक बार अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं प्रॉपरली वेरीफाई हो गए हैं, तो जो है आपके पास पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर जनरेट कर दिया जाएगा। तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और कुछ इश्यूज और हैं कि स्टूडेंट्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो रिजेक्ट कर दी गई हैं या उन्हें कुछ स्टूडेंट्स को DU काउंसलिंग में बाहर कर दिया गया है। तो उसके कुछ रीजंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहला और टॉप मोस्ट रीजन तो यही हो सकता है कि उस बच्चे ने या तो सीट ही एक्सेप्ट नहीं की है, ठीक है, जो भी प्रॉपर पर्टिकुलर सीट जो उसे दी गई है पर्टिकुलर कोर्स में कॉलेज में स्पेसिफिकली, तो वो सीट अगर उसने एक्सेप्ट नहीं की है तो सीधा सीधा वो वैसे ही बाहर है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, अगेन मैंने इतनी चीज़ें बताई हैं इस चीज़ को लेके, तो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तीसरी चीज़, यहाँ पर अगर फी पेमेंट आप टाइम पे नहीं कर रहे हैं, 6 अगस्त तक का हमारे पास अभी लंबा वक्त है, लेकिन 6 अगस्त तक का वेट मत करिएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वेरीफाई बता रहा है तो आपको करना क्या है, आपको सीधा पेमेंट कर देना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। और अगर अपग्रेड करना है तो अपग्रेड में भी ये मिस्टेक मत कीजिए कि अपग्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सेकेंड राउंड की जो अलॉटमेंट लिस्ट है उसमें अगर यहाँ पर आपकी पर्टिकुलर सीट यहाँ पर सेकंड राउंड में भी अलॉट की जाती है तो उस चीज़ का ध्यान रखिए कि वहाँ पर जो पर्टिकुलर सीट और चॉइस आपके लिए अलॉट की जाएगी उसके आगे जो है यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन फिर से दिखाया जाएगा। जी हाँ, सेकंड राउंड में ये ऑप्शन फिर से जनरेट किया जाएगा। तो आपको करना क्या है, उस पर्टिकुलर ऑप्शन को, मतलब जो एक्सेप्ट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना ही है। तो यहाँ सेकेंड राउंड, आपको ये नहीं सोचना है कि फर्स्ट राउंड में अगर एक्सेप्ट कर ली है तो हमें सेकेंड राउंड में नहीं, आपको यहाँ पर अपग्रेड करने के बाद जो है सेकेंड राउंड में भी सीट्स एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तभी जो है आपको वो सीट पर्टिकुलर जो है अलॉट की जाएगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल बात हो गई कि कैसे कुछ चीज़ों पे कौन से यहाँ पर ओवरऑल इशू हैं DU काउंसलिंग से रिलेटेड या फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट से रिलेटेड। बाकी से रिलेटेड और कोई डाउट है, और कोई क्वेरी है, और कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टेलीग्राम चैनल CUET बाय स्टूडेंट खबरी को ज्वाइन करना मत भूलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और CUET से रिलेटेड इसी तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब CUET बाय स्टूडेंट खबरी। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.